हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर अकाउंट्स को कैसे हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं, अकाउंट्स क्या है, हम लोगों ने एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिया था। अब स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो के अंदर अकाउंट्स की मीनिंग क्या है और अकाउंट्स के पार्ट्स क्या हैं वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अकाउंट्स भले आप लोगों के लिए वर्ड नया है, लेकिन अकाउंट्स है बहुत पुराना। हाँ, आप लोगों ने रामायण देखा होगा। रामायण के अंदर 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जब राम जी बनवास गए थे और जब वहां से वापस आए तो उन्होंने भरत जी से सबसे पहला सवाल आते ये किया था कि मुझे 14 सालों का हिसाब दो। इसका मतलब स्टूडेंट्स, अकाउंट्स इतना पुराना है जो इतने सदियों से चलता आ रहा है। सिर्फ फर्क इतना होता है कि समय के हिसाब से अकाउंट्स के अंदर चेंजेस किए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर अकाउंट्स की डेफिनेशन क्या है और अकाउंट्स के क्या क्या पार्ट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने अपनी अकाउंट्स की एक ये डेफिनेशन दी है, जो डेफिनेशन हमको अकाउंट्स के बारे में पूरा का पूरा डिटेल बताती है कि अकाउंट्स क्या है। अब हम लोग इस डेफिनेशन को धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स एक ऐसी साइंस है, अकाउंट्स एक ऐसा आर्ट है जहां पे हम लोग करते हैं रिकॉर्डिंग। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि एक बिजनेसमैन जो भी एक्टिविटीज करता है उस हर एक एक्टिविटी को वो क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। तो अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग। उसने जितना भी परचेज किया, जितना भी सेल किया, जितना भी उसने रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, वर्कर्स को सैलरी पे किया, वो हर एक चीज को क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा, ताकि उसको याद रहे कि उसने किसको पेमेंट दिया है, उसने कितना बैंक में पैसा भरा है, उसने कितना बैंक से पैसा विड्रॉ किया है। वो हर एक चीज को क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। एंड क्लासिफाइंग। अब वो किसमें क्लासिफाई करेगा? स्टूडेंट्स, हमने कितना परचेज किया, कितना सेल्स किया, ये एक्टिविटीज अलग है। परचेज एक्टिविटी अलग है, सेल्स एक्टिविटी अलग है, वर्कर्स को पेमेंट दिया वो अलग है, कैश आया वो अलग है, बैंक में पैसा भरा वो अलग है। उस हर एक एक्टिविटी को वो क्या करेगा? क्लासिफाई करेगा, ताकि उसको ये पता चल सके कि पूरे ईयर में मेरा टोटल परचेज कितना हुआ, टोटल सेल्स कितना हुआ, टोटल बैंक में कितना पैसा मैंने भरा, बैंक से मैंने कितना पैसा विड्रॉ किया। हर एक एक्टिविटी को वो क्या करेगा? क्लासिफाई करेगा। तो अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग। हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना एंड क्लासिफाइंग, हर एक एक्टिविटी को अलग अलग क्लासिफाई करना। बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। स्टूडेंट्स, अकाउंट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं बिजनेस में जो एक्टिविटी कर रहा हूं ना वो ही रिकॉर्ड होंगी। मेरी पर्सनल एक्टिविटी, मैं मेरे घर पे क्या कर रहा हूं, वो कभी भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। मैं पर्सनली क्या कर रहा हूं वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के ट्रांजैक्शंस, इसका मतलब मैं जो बिजनेस में एक्टिविटीज कर रहा हूं उन्हीं एक्टिविटीज को अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। अगेन, अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स प्राइमरीली ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। अब स्टूडेंट्स, अकाउंट्स के अंदर सिर्फ वही चीजों को, वही एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया जाता है जो फाइनेंशियल होती हैं। मतलब दोज ट्रांजैक्शंस, दोज एक्टिविटीज हु आर रिलेटेड टू मनी, जो पैसों के साथ कंसर्न है, उन्हीं एक्टिविटीज को अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। अगर मैंने मैनेजर को जॉब पे रखा है, मैंने उसको सैलरी पे नहीं की है, उस एक्टिविटी को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एक्टिविटीज वेयर मनी इज कंसर्न्ड, जहां पे पैसा कंसर्न्ड है, उन्हीं फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजैक्शंस को, एक्टिविटीज को अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। जहां पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है, उन एक्टिविटीज को कभी भी अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं करेगा। कैरेक्टर एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समराइज। समराइज इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, हर एक एक्टिविटी को समराइज करना। स्टूडेंट, सपोज करो मैं एक बिजनेसमैन हूं। 1 अप्रैल 2020 पे मैंने 50,000 के गुड्स खरीदे। 20 अप्रैल 2020 पे मैंने 1 लाख के गुड्स परचेज किए। 15 मई 2020 पे
मैंने 2 लाख की गुड्स परचेज की है। अब ऐसे तो पूरे साल में कितने सारे ट्रांजेक्शन होंगे, तो कितने सारे ट्रांजेक्शन को याद रखने का, तो सिंपल टर्म क्या होता है कि 31 मार्च 2021 तक मैंने टोटल कितने गुड्स परचेज किए हैं, वो मेरा परचेज कहलाएगा। इसको हम लोग कहते हैं समराइजेस। हम लोगों ने कितना परचेज किया हमको उससे मतलब है, कौन सी डेट में कितना परचेज हुआ हमको उससे मतलब नहीं है, टोटल परचेज पूरे साल में कितना हुआ हमको उससे मतलब है। ये हमारा कहलाता है समराइजेस। स्टूडेंट एक बार फिर से यहाँ तक के डेफिनेशन सीखेंगे। अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना, हर एक एक्टिविटी को क्लासीफाई करना, परचेज में, सेल्स में, इनकम में कितना पैसा आया, एक्सपेंस में कितना पैसा खर्चा किया, हर एक को क्लासीफाई करना। बिजनेस ट्रांजेक्शन सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होंगे, कोई भी पर्सनल ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। एंड इवेंट्स प्राइमरली ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, वो भी ऐसे ट्रांजेक्शन, ऐसी एक्टिविटीज जिनमें पैसा इन्वॉल्व है, जहाँ पे पैसा नहीं है उन एक्टिविटीज को यहाँ पे कभी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समराइजेस, ये समरी मैंने अलग अलग डेट्स पे पता नहीं कितनी बार गुड्स को परचेस किया होगा। अकाउंट्स को उस एक एक डेट से लेना देना नहीं है, अकाउंट्स को किससे लेना देना है, टोटल पूरे साल में टोटल मैंने कितना परचेस किया, पूरे साल में टोटल मैंने सेल्स कितना किया, पूरे साल में टोटल मेरे पास कितना पैसा आया, वो समराइजेस। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दोस ट्रांजेक्शन, उन हर एक ट्रांजेक्शन को एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करने का मतलब होता है उसके ऊपर एनालिसिस करना। भाई हम लोगों ने परचेज देखा 50,000, 1 लाख, 2 लाख, भाई हमारी परचेज बढ़ रही है। अब हमको ये देखना कि भाई परचेज तो हो रही है, सेल भी हो रही है कि नहीं हो रही है। भाई सेल होगी तो ही तो हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे ना, तो ही तो हमारे पास पैसा आएगा। तो परचेज हो रही है लेकिन क्या सामने सेल्स भी हो रही है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरप्रिटेशन, इसको हम लोग कहते हैं एनालिसिस करना, जिसमें हमको ये पता चले कि हमारी बिजनेस का टोटल इनकम कितना हुआ और टोटल एक्सपेंस कितना हुआ। स्टूडेंट्स मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। पूरे साल भर में मेरे बिजनेस ने 20 लाख रुपया कमाया और मेरे बिजनेस ने 25 लाख रुपए का खर्चा किया। अब ये तो मेरा बिजनेस 5 लाख के नुकसान में चला गया। मैंने कमाया 20 लाख रुपया और खर्चा मैंने 25 लाख किया, अब मेरा 5 लाख तो नुकसान हो गया। अब मैं सोचूंगा बिजनेस को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। ये हम लोग जो जजमेंट ले रहे हैं कि पूरे ईयर में कितना पैसा हमारे पास आया है और कितना पैसा हमारे वहां से गया है, तो ये कैसे पता चलेगा स्टूडेंट, ये हमको पता चलता है अकाउंट से। जब हमारे पास अकाउंट्स रेडी होते हैं तो अकाउंट्स के बेसिस पे हमको पता चल सकता है कि पूरे साल भर में हमारे पास कितना पैसा आया है और हमारे वहां से कितना पैसा गया है। सो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दोस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू पर्सन, ये हमारा रिजल्ट है। 5 लाख रुपए का लॉस हुआ, ये हमारा रिजल्ट है। भाई पूरे साल भर में इतना इनकम हुआ, पूरे साल भर में इतना खर्चा हुआ, 5 लाख रुपए का 31 मार्च पे हमारे बिजनेस को नुकसान है। या तो पूरे साल भर में हमारी इनकम हुई 20 लाख रुपए की और सामने हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो 10 लाख के हुए, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा कि हमारा बिजनेस जो है वो 10 लाख के प्रॉफिट में है। तो ये रिजल्ट्स जानने के लिए जो पर्सन मतलब जो ओनर है, जो बिजनेसमैन है, उसको पता चले कि भाई मेरा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, ये इंटरप्रिटेशंस निकालने के लिए हम लोग हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस का रिजल्ट क्या आया। 2 पर्सन हु मस्ट मेक डिसीजन और फॉर्म जजमेंट, और इसी के ऊपर मैं जजमेंट ले सकता हूं कि मुझे मेरे बिजनेस को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। अगर स्टूडेंट्स हर साल मेरा बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है तो मैं बिजनेस को क्यों बंद करूंगा, लेकिन अगर हर साल मेरा धीरे धीरे लॉस बढ़ता चला जा रहा है तो 1 साल, 2 साल, 3 साल वेट करने के बाद आई विल मेक द जजमेंट, मैं जजमेंट लूंगा कि मैं बिजनेस को क्या करूं, मैं बिजनेस को क्लोज कर दूं। तो स्टूडेंट्स ये जजमेंट लेने के लिए, ये डिसीजंस लेने के लिए हमारे पास हर एक एक्टिविटी रिकॉर्डेड होनी चाहिए, और उस हर एक एक्टिविटी को जब रिकॉर्ड किया जाता है वही हमारा अकाउंट्स कहलाता है। तो स्टूडेंट पूरा डेफिनेशन एक बार फिर से समझेंगे। अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, अलग अलग क्लासिफाई करना, परचेज में, सेल में, कैश में,
अलग अलग क्लासीफाई करना, एंड इवेंट्स प्राइमरली ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड होंगे, फाइनेंशियल के अलावा यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगे। मतलब कि जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है वही अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा, जहाँ पे पैसा नहीं है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समराइजेस, समराइजेस का मतलब होता है पूरे साल में टोटल कितना परचेज हुआ, टोटल कितना सेल हुआ, टोटल कितना इनकम हुआ, टोटल कितना एक्सपेंस हुआ, वो हम लोगों को अकाउंट से पता चल जाता है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दोस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट, और जिससे हमको इंटरप्रिटेशन पता चले, जिससे हमको ये पता चले कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट या लॉस में चल रहा है, हम लोगों को रिजल्ट पता चल सके। और वो रिजल्ट कब पता चलेगा, जब हम लोग बिजनेस की हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेंगे, जिससे हमको ये पता चले कि हमारे पास टोटल कितना पैसा आया है और टोटल हमारे वहां से कितना पैसा गया है। रिजल्ट्स टू द पर्सन हु मस्ट मेक डिसीजन और फॉर्म जजमेंट, और फिर इसके बेसिस पे एज अ बिजनेसमैन मैं जजमेंट ले सकता हूं कि मुझे मेरे बिजनेस को अब यहां से कंटिन्यू करना है या मुझे मेरे बिजनेस को यहां पे क्लोज कर देना है। तो स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन के बेसिस पे अकाउंट्स के ये टोटल 4 पार्ट्स हैं। अब वो क्या क्या पार्ट्स हैं, हम लोग एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अकाउंट का जो पार्ट है वो आता है बुक कीपिंग। अब स्टूडेंट्स, बुक कीपिंग क्या है? हम लोग अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग तरीके की बुक्स बनाते हैं। हम लोगों ने पूरे साल में जितने भी गुड्स परचेज किए उसके लिए हम लोग बनाते हैं परचेज बुक। जितने भी गुड्स हम लोगों ने सेल्स किए उसका हम लोग बनाते हैं सेल्स बुक। जितना भी हमारे पास कैश आया उसके लिए हम लोग बनाते हैं कैश बुक। जितना भी कैश आया, जितना भी कैश गया, उसके लिए हम लोग बनाते हैं कैश बुक। और जितना भी हम लोगों ने बैंक में पैसा भरा, बैंक से पैसा आया, उसके लिए हम लोग बनाते हैं बैंक बुक। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स बुक कीपिंग। हम लोग जब ये सारे के सारे बुक्स अपने पास मेंटेन रखते हैं तो इनसे हमको पता चलता है कि पूरे ईयर में टोटल परचेज, टोटल सेल्स, टोटल कैश कितना आया गया, टोटल बैंक में कितना पैसा आया गया। तो ये हमारा पहला स्टेप है अकाउंटिंग का, अकाउंट्स का, दैट इज बुक कीपिंग। अलग अलग सभी ट्रांजेक्शन्स के लिए अलग अलग बुक्स मेंटेन करना। दूसरा स्टेप, इस हर एक बुक के अंदर ट्रांजेक्शन्स को क्या करना, रिकॉर्ड करना। भाई आज हम लोगों ने 20 अप्रैल पे गुड्स परचेज किए तो उसको परचेज बुक में लिखना। हमने 15 मई को गुड्स सेल किए तो उसको सेल्स बुक में रखना। 1 मई पे 2 लाख रुपए कैश आया, उसको कैश बुक में लिखने का। 10 मई को हम लोगों ने 1 लाख रुपया बैंक में भरा तो बैंक बुक में लिखने का। तो पहला काम बुक्स बना, दूसरा काम उस हर एक बुक के अंदर रिकॉर्ड करो, तीसरा उसका इंटरप्रिटेशन करो कि पूरे ईयर में टोटल परचेज कितना हुआ, टोटल सेल्स कितना हुआ, टोटल कैश कितना आया गया, टोटल बैंक में कितने पैसे आए गए। ये हमारा कहलाता है इंटरप्रिटेशन। और इस इंटरप्रिटेशन से हमको बिजनेस का रिजल्ट पता चलता है। बिजनेस का रिजल्ट प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। तो स्टूडेंट्स, जब भी कोई बिजनेसमैन अकाउंट्स बनाता है तो अकाउंट्स के लिए वो सबसे पहले बुक्स बनाता है, अलग अलग तरीके के बुक्स बनाता है। उस अलग अलग तरीके की बुक्स में वो जैसे जैसे एक्टिविटीज करता जाता है उस एक एक एक्टिविटी को वो रिकॉर्ड करता जाता है, फिर उसको इंटरप्रेट करता है। भाई पूरे साल में मेरा टोटल परचेज कितना हुआ, पूरे साल में मेरा टोटल सेल्स कितना हुआ, पूरे ईयर में टोटल कैश कितना आया, कितना कैश गया, पूरे ईयर में टोटल बैंक में कितना पैसा आया, बैंक में से कितना पैसा गया, वो उसको इंटरप्रेट करता है। और उसके बेसिस पे उसको बिजनेस का रिजल्ट पता चलता है, कितना उसका बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है, कितना उसका बिजनेस लॉस कर रहा है, ये उसको पता चल सकता है। तो स्टूडेंट्स, अकाउंट एक ऐसा सिस्टम है कि जहां पे हम लोग बिजनेस की हर एक एक्टिविटी को डे बाय डे अलग अलग बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते जाते हैं ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग उसके ऊपर इंटरप्रिटेशंस कर सकें, ये पता कर सकें कि हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट, कितना लॉस कर रहा है, मतलब हमको बिजनेस का रिजल्ट पता चल सके। इसीलिए अकाउंट्स के अंदर हर एक ट्रांजैक्शन को प्रॉपर तरीके से, हर एक एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। स्टूडेंट, आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर अकाउंट्स की डेफिनेशन और अकाउंट्स के पार्ट डिस्कस किए। आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग स्लोली एंड ग्रेजुअली अकाउंट्स कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है,
अकाउंट्स किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली अकाउंटिंग को कैसे प्रैक्टिकली बिजनेसमैन यूज़ करता है। फिर हम लोग उसके सम्स पे जाएंगे। स्टूडेंट्स, जब तक इस सब्जेक्ट के बारे में पता ना चले तब तक उसका प्रैक्टिकल यूज़ समझना डिफ़िकल्ट होता है। पहले हम लोगों को ये समझना है कि अकाउंट्स है क्या, हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं। आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा तो मैथ्स के पीछे एक ऑब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट था कि आपको कैलकुलेशन आए। आप लोगों ने साइंस पढ़ा, वो साइंस के पीछे ऑब्जेक्ट था कि आपको केमिकल फॉर्मूलाज पता चले, बायोलॉजिकल इक्वेशंस पता चले। तो वो हर एक सब्जेक्ट का अपना एक पर्पस होता है। जब तक आपको अकाउंट्स का पर्पस पता नहीं होगा तब तक अकाउंट्स को कैसे लिखना है वो हमको पता नहीं चलेगा। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग एक एक टॉपिक्स करके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।